नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। प्रश्न है 51, सभी लागतें हैं। ये कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड है। तो सभी जो कॉस्ट होती हैं वो सभी कंट्रोल नहीं किया जा सकती, क्योंकि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष सामग्री, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर 2 बार लिखा हुआ है, ये किस में आएंगी अगर पूछा जाए तो ये प्राइम कॉस्ट आती है। यहाँ पर ए ऑप्शन प्रमुख लागत के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, फर्नीचर निर्माण में बढ़ई का श्रम। तो फर्नीचर निर्माण में जो बढ़ई होता है वो डायरेक्ट बनाता है, इसलिए वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सी मदें लागत लेखों में सम्मिलित की जाने वाली हैं। तो लागत में इंटरेस्ट भी होता है, डिविडेंड्स भी होता है और कैपिटल लॉस भी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ठेका मूल्य 9 लाख का प्रमाणित है 75 तो परसेंट, 9 लाख 90 लाख का 75% जो है इंटू 75/100 जो हो जाएगा। तो उसे काटने पर ये आ जाएगा 67,50,000। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणी उद्योगों में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे मेन होता है मटेरियल। होते तो ये सभी हैं, परंतु मुख्य जो है महत्वपूर्ण तत्व पूछा गया है निर्माण करने के लिए, तो वहाँ पे मटेरियल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण तत्व नहीं होता है, मतलब इसका तत्व नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण तत्व ये तो होते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, पर अप्रत्यक्ष वे महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 58 में पूछा गया है कुल लागत में अपेक्षित लाभ जोड़ देने पर क्या होता है। तो उसमें हमें सेल्स प्राइस मालूम हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आग लगने के कारण सामग्री की हानि को माना जाता है। तो कौन सी होती है? वो एक एबनॉर्मल लॉस होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामग्री नियंत्रण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उसके क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो स्टॉक लेवल का भी होता है और मटेरियल का परचेज एंड स्टोरेज, इसलिए सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामग्री स्तर निर्धारण के अंग कौन कौन से हैं। तो इसके अंग आपसे पूछे जाए तो कौन है? तो न्यूनतम स्कंध ये भी होता है, अधिकतम स्कंध ये भी होता है, और पुनः ऑर्डर रीऑर्डर लेवल भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य कार्यहीन समय की लागत को चार्ज की जाती है। तो सामान्य कार्यहीन जो है समय किस में आता है? तो फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन उद्योगों के लिए लागत लेखा रखना अनिवार्य है, मतलब किनको कॉस्ट शीट बनाना कंपलसरी है। तो जो कागज़ पेपर मिल भी हैं, शुगर मिल भी हैं और इंजीनियरिंग भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लागत लेखांकन का क्षेत्र है। तो लागत लेखांकन का क्षेत्र वर्क में भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है और सर्विस में भी होता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विधि के अंतर्गत व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस किस में किए जाते हैं? तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में किए जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। साबुन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि
उपयुक्त है। तो साबुन जब बनता है तो साबुन पे आप देखिएगा बहुत बार हमको मिलता है कि वो कई प्रोसेस से गुजरता है, इसलिए उसका ये जो है वो प्रोसेस कॉस्ट से रिलेटेड होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। और दवाई जो होती है वो बैच से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत लागत को स्थिर व परिवर्तनशील लागत में बांटा जाता है? तो किस में बांटा जाता है? तो ये मार्जिनल कॉस्ट मेथड में बांटा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष सामग्री का उदाहरण है? मतलब प्रत्यक्ष सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? तो चीनी के लिए गन्ना जो होगा वो प्रत्यक्ष होगा, बिस्कुट के लिए नमक अलग है, चाय और मिट्टी का अलग रिलेशन हो गया, ये अलग रिलेशन है ज़रूरत, पर चीनी के लिए गन्ना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है भवन निर्माण के लिए बनाए गए नक्शे का व्यय। तो भवन निर्माण के लिए जो नक्शा बनता है वो एक्सपेंस तो होता है, पर डायरेक्ट ना होकर वो कैसा होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। स्थायी व्यय का उदाहरण है। स्थायी व्यय कौन से होते हैं? गोडाउन का रेंट भी होता है, सैलरी भी होता है और टैक्स भी होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पद्धति पुरानी सामग्री के निर्गमन के लिए उचित है? तो सबसे पहले जो आई हो उसी को निकालो, इसलिए इसका मेथड हो जाएगा फीफो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अंतिम रहतिया का मूल्यांकन फीफो एवं लीफो पद्धति के अंतर्गत कैसा होता है? तो एक मूल्यांकन का तरीका जो होता है वो एक समान ही होता है, पर अलग अलग मूल्य आता है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यहीन समय पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा लाया जाता है? तो कार्यहीन समय है तो कार्यहीन समय कार्ड ही लाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नियंत्रणीय उपव्ययों का उदाहरण कौन सा होता है? मतलब ऐसे वे जिनको पर कंट्रोलिंग रहती है। तो कंट्रोलिंग किस पर रहती है? तो पेट्रोल वे पर भी रहती है और परिवहन अधिकारियों पर भी रहती है और उनकी नियुक्ति भी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक सेवा विभाग होते हैं तब अंतर सेवा विधि निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? कौन सी रहेगी? तो वहाँ पे जो है वो स्टेप लैडर मेथड जो है वो रहेगी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है अप्रमाणित कार्य को दिखाता है। अनसर्टिफाइड जो है उसको किस मूल्य पर दिखाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो उसे सदैव कॉस्ट पर दिखाया जाता है, ऑन कॉस्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। एक ऐसा ठहराव ठेकेदाता ठेकेदार को ठेके पर आने वाली कुल लागत के अलावा कुछ प्रतिशत लाभ के रूप में देगा। ठेके के इस रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम लागत योग ठेका कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है ठेका मूल्य ज्ञात होने पर प्राप्त लाभ का कितना भाग लाभांश खाते में हस्तांतरित करते हैं? तो जब ठेका मूल्य ज्ञात होता है तो अधिकांशतः हम 2/3 भाग हस्तांतरित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब की बार हम लाएंगे टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव जॉइन्ड टू द क्लास, थैंक यू।